उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। तो मेरे भाइयों, आज की शुरू में हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि मेरे भाई आज की शुरू में मैं भी आपकी तरह एक इंसान ही हूँ मेरे भाई। जैसे कि आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, मैं भी उसी तरह से सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक वगैरह यूज़ करता हूँ। अब फेसबुक पे मैंने बहुत सारे देखे हैं पिक्चर वगैरह ऐड वगैरह के, ऑनलाइन अर्निंग कर लो, 1.5 लाख कमा लो, मैंने इतनी अर्निंग कर ली है, ये कर लो, ये ज्वाइन कर लो हमारे साथ, आपने इस तरह से करना, ऐड वाच करके इतने अर्निंग कर लो। यानी कि बहुत सारी आपको देखने को मिल जाती हैं। आपको ये समझ में नहीं आता कि यार ये रियल है या फेक है, मुझे इसमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज की शुरू में आपको यही कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा मेरे भाई। अगर आपने रियल ऑनलाइन अर्निंग करनी है तो वो आपको पता कैसे चलेगा कि ये रियल काम है या फेक काम है। ये जो काम मुझे बंदा बता रहा है या बंदी बता रही है, ये मुझे जेन्युइन काम दे रही है, जस्ट मेरे साथ स्कैम किया जा रहा है। मेरे भाई मेरे साथ खुद धोखा हो चुका है, तो मेरे साथ स्कैम हुआ है। तो मेरे भाई उससे जो कुछ मैंने सीखा है आज की शुरू में अपने भाइयों के लिए वही क्लियर करूँगा। एंड हो सकता है कि मेरे भाई मेरी इस वीडियो से किसी न किसी भाई की फ़ायदा हो जाए एंड वो जो है स्कैम से बच जाए। तो मुझे इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर किसी भाई जो है उसके अगर पैसे ज़ाया होने से बच जाए। तो मैं आज की शुरू में आपको क्लियर करूँगा मेरे भाई। अगर आपने रियल ऑनलाइन अर्निंग करनी है तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये रियल है फेक है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बहुत आसानी से समझाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो यहाँ से शुरू करते हैं मेरे भाई, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। मैं आपको बताता हूँ मेरे भाई, मैं आज से तकरीबन 1 साल पहले एक कंपनी में ज्वाइन हुआ था एंड उस कंपनी का जो नाम था वो था इकोनेक्स। सही है, इकोनेक्स के बारे में आप बहुत सारे लोग जानते होंगे मेरे भाई। जितने भी लोग हैं उनमें से कई लोग जो उसके बारे में जानते हो, कई उन्होंने उसमें काम भी किया होगा। अब जब मैं उसमें ज्वाइन हुआ तो मुझे एक बंदा मिला, उसने कहा कि इस तरह से अर्निंग है, आपने अगर रियल ऑनलाइन अर्निंग करनी है तो हमारे साथ आ जाओ। आप अगर आप एक मिलियनियर बनना चाहते हो, मुझे तो इतना कहा कि अगर आप मिलियनियर बनना चाहते हो तो आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, हम आपको फ्री में बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब फ्री में कैसे कर रहे हैं मेरे भाई, उसमें जो ज्वाइनिंग थी उसमें तकरीबन आपको जो है 3000 की प्रोडक्ट लेनी पड़ती थी। अब वो फ्री कैसे होती थी, वो इस तरह से वो कहते थे कि भाई आप हमारी जो प्रोडक्ट है वो बाय करें और आपको बिजनेस हम फ्री में देंगे। बिजनेस क्या था, रेफर सिस्टम था कि 1-2 बंदा और लाओ, उसका कमीशन हम आपको देंगे। ये उनका एक तरह से बिजनेस था। अब उसमें क्या होता था कि मेरे भाई हमें 2 प्रोडक्ट मिलती थी। प्रोडक्ट क्या थी मेरे भाई, एक मोरनेक्स था एंड दूसरी भी मोरनेक्स थी। 3000 में हमें स्वांजना ही मिलता था। स्वांजना से आपको शायद पता चली होगी मैं मोरनेक्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि स्वांजना जो पंजाब में होता है। एक सेकंड मेरे पास अगर बॉक्स हुआ अभी तो मैं आपको बता देता हूँ। ये वाले जो है, अगर आपको शो भी हो रहा होगा मेरे भाई, ये जो है ये हमें वहाँ से मिलते थे। एंड ये वाले बॉक्सेस जो है इस तरह की 2 बॉक्सेस होते थे एंड में मोरनेक्स भरी हुई होती थी और इनकी जो प्राइस थी वो मैं आपको बता देता हूँ। एक सेकंड, अगर इसमें मेंशन हुई यहाँ पे, एक सेकंड मैं कैमरे में फोकस करके दिखाऊंगा अगर किसी भाई को समझ में आ गई। एक सेकंड, कैमरा एक अगर फोकस कर गया इस पर तो मैं आपको बता देता हूँ। खैर कैमरा फोकस नहीं कर रहा, गरीब लोगों का ये चीज़ होता है कि फोकस कैमरा नहीं करता। इसकी जो प्राइस थी मेरे पे वो 1500 रुपये इसकी प्राइस थी एक बॉक्स की, और इस तरह से ये 3000 की हमें मिलती थी। और इसकी जो वैल्यू थी पंजाब में वो बिल्कुल ना होने के बराबर थी। हम लोग इसे कोड़ियों के भाव भी वहाँ नहीं देखते थे और यहाँ पर इतना सा पैक करके हमें 1500 का बेच रहे थे। बिजनेस भी साथ में हमें फ्री में प्रोवाइड कर रहे थे। खैर ये तो हो गया, मैंने ज्वाइन कर लिया एंड मुझे कहते थे कि यार हम जो है आपको फेसबुक से अर्निंग करना सिखाएंगे। वो कैसे सिखाते थे कि मैं भाई आपने क्या करना है, आपने फेसबुक जो है ऐड वगैरह चलाते थे। हमारी मीटिंग होती थी जूम में, उसमें हमें ये चीज़ें बताते थे कि फेसबुक पे जाओ, वहाँ पे ग्रुप फॉलो करो जो अच्छी पब्लिक वाले हो, जिनमें ज़्यादा लोग ज्वाइन हो, वो ग्रुप ज्वाइन कर लो एंड उसमें अपनी पोस्ट। मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे भाई कंपनी जो है ये काम किस तरह से करती है। अब वहाँ पे हमें कहता है कि फेसबुक से अर्निंग करनी है आपने, तो आपने क्या करना है, फेसबुक के जो ग्रुप में जो ज़्यादा पब्लिक वाले उन्हें आपने ज्वाइन कर लेना है। जो पब्लिक ग्रुप है उनमें आपने पोस्टें डालनी कि आई नीड 10 वर्कर्स, आई नीड 4 वर्कर्स, या आई नीड माई प्रोजेक्ट फॉर, मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए 10 लड़कों की ज़रूरत है। इस तरह से आपने पोस्टें डालनी। उसमें जो लोग आपसे रब्ता करें आपने उन्हें सीधा क्या व्हाट्सअप नंबर देना है, वो आपसे व्हाट्सअप पे रब्ता करेंगे। अब यहाँ पे जो नोट करने वाली बात जो मैंने नोट की थी, मुझे खटकती थी, वो ये थी कि वो लोग कहते थे कि आपने कभी कंपनी का नहीं बताना कि आपने इकोनेक्स में काम करते हैं, आप किस में करते हैं। आपने ये कभी भी उन्हें नहीं बताना, ना आपने ऐड में ये मेंशन करना है। ये चीज़ वो हमेशा कहते थे। एंड वो कहते अगर कोई बंदा आपसे ज़्यादा पूछे, यानी कि ज़्यादा जोर दे इस बात पे कि आपको पता चले कि अब लाजमी आपने बताना पड़ेगा कंपनी का नाम, तो आपने इकोनेक्स नहीं कहना, आपने कहना है इकोनॉमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, आपने ये कह देना है उन्हें। तो ये बात जो है मुझे खटकती थी, मुझे समझ में नहीं आती कि ये क्या सीन इतना था कि भाई जो लोग सुनते थे इकोनेक्स जो है वो कहते यार, क्योंकि इस पर आज़ाद चाय वाले ने वीडियो बनाई, सब ने बनाई हुई थी कि भाई ये फेक है, इस तरह से काम करती है। तो वो लोग कहते हैं यार ये तो वही कंपनी, इसमें हमें काम नहीं करना था। इसलिए वो कहते थे कि यार आपने हमारी कंपनी का नाम नहीं बताना है, अगर बताना है तो आपने इकोनॉमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन ये बताना है।
ये क्लियर हो गया। अब वो कहते हैं कि यार अगर आपने इस कंपनी में आ चुके हैं, किसी को आप इनवाइट करते हो तो आपने उसे कहने का, आपने उसके ड्रीम जगाने, उसे यानी कि पैसों को बताने का, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो हमारे साथ आप इतने बन सकते हो, आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हो, एक यानी कि गाड़ियों का स्टेटस लगा देते थे कि लैम्बोर्गिनी पता नहीं क्या क्या हम स्टेटस लगाते थे। अब ये क्लियर हो गया। अब इसमें होता क्या था कि उसकी ड्रीम जगह, उसे लालच दो, उसे पैसों की वैल्यू बताओ। लेकिन जब वो ज्वाइन हो जाता था, मैं अपना बता रहा हूँ, जब मैं ज्वाइन होने वाला था मुझे बहुत लालच दी गई कि आप इस तरह से आओ, इस तरह से हो, आप अमीर बन सकते हो। लेकिन जब मैं ज्वाइन हो गया तो मुझे मीटिंग में बंदे ने कहा कि यार अगर आप यहाँ पे लालच पे आओगे, आप यहाँ से एक पैसा ज़्यादा कमाओगे, ये करोगे वो करोगे, तो आप यहाँ पे कमाई नहीं करने वाले, आप यहाँ पे कामयाब नहीं होने वाले। मैंने बोला भाई ये क्या बात हुई। अब जितने बंदे भी सारे पैसे के लिए आए थे, कोई यहाँ पे कोई अल्लाह के वास्ते, तो अल्लाह के लिए तो नहीं आए थे मेरे भाई, जाहिर बात उन्होंने पैसा कमाना था। तो वो कहते नहीं भाई अगर आपने लालच है तो आप यहाँ पे कामयाब नहीं हो सकते। बेशक आपको 1 साल में 1 रुपया भी ना मिले, आपने बस लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है एंड हमारी सेल करवाते रहना है। एक ये क्लियर हो गया। अब ये कंपनी जो थी मेरे भाई, इसमें ये होता है कि मेरे भाई मुझे विड्रा मिलता था, हर एक चीज़ हमें मिलती थी। मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, ऐसा नहीं था कि विड्रा नहीं देती थी, हर एक चीज़ ये देती थी हमें। सिंपल सा बात यह है कि मेरे भाई इनके पास क्या होता है, ये जो स्कीमें जितनी भी है मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी जो है स्पॉन्जी स्कीम कहलाती हैं। किस तरह से कहलाती है मैं आपको बाद में इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा कि आपने किस तरह से एक रियल वर्क करना है, मैं आपको वो बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको ये बताता हूँ ये स्पॉन्जी स्कीम क्या होती है मेरे भाई। इसमें ये होता है कि मेरे भाई ये जो कंपनी होती है, अपनी कोई ना कोई स्कीम ज्वाइन करती है कि आप यहाँ पे इतने से आ जाओ और इतने आपको यहाँ पे अर्निंग मिलेगी। इनका क्या होता है मेरे भाई, ये कहते हैं कि यार आप यहाँ पे लेट्स सपोज 3000 की शॉपिंग करो और आपको लाइफ टाइम के लिए कुछ नहीं करना, जैसा यहाँ पे काम करोगे। बंदे ने क्या 3000 की शॉपिंग की एंड उसे 1 महीने तक फॉर एग्जांपल कुछ उसने यानी कि आगे वर्किंग उसने की भी से उसे ज्वाइनिंग नहीं है, तो इनके पास 3000 आ गया, लेकिन इनके पास इनसे जाया कुछ भी नहीं, यानी कि इनसे 3000 इनके पास आ गया लेकिन इनसे गया कुछ भी नहीं। बंदे इनके पास ज़्यादा आते जाते हैं एंड जो पैसे मिलते हैं लोगों को वो इतने नहीं मिलते, तो क्या होता है कंपनी प्रॉफिट में चल रही होती है। सिंपल सी बात है, यानी कि इन्वेस्टमेंट आ रही है इनके पास, लेकिन जो जा रही है वो बहुत ही कम अमाउंट में जा रही है, या इतनी जा रही है कि कंपनी को एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है अगर इतनी अमाउंट जाए भी सही। तो ये हो गया। अब इनका क्या होता है मेरे भाई कंपनियों का, जैसे इनकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है और जो लोग होते हैं उन्हें तो पैसा देना होता है इन्होंने, तो क्या होता है मेरे भाई ये कंपनी जो है ये लॉस में जाना शुरू हो जाती है। तो इकोनॉमिक्स का यही सीन था, इनमें ज्वाइनिंग एकदम से बिल्कुल कम होगी, लोगों को पता चल गया कि इस तरह से तो लोगों का रेफर सिस्टम से एतबार उठ गया, तो उन्होंने बोला हमें ये काम करना ही नहीं है। तो आपको अब समझ में आ गया स्पॉन्जी स्कीम होती क्या। यहाँ पे इनके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रही है, यानी कि लोग इनके पास ज़्यादा ज्वाइन होने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन जिन्हें इन्हें पैसा देना होता है वो बहुत ही कम होते हैं, या इतने होते हैं कंपनी का कोई लॉस नहीं होता। तो इससे क्या होता है ये कंपनी फिर चलती रहती है, फिर बेशक 20 साल हो जाए, जितने भी साल गुजर जाए ये चलती रहती है। लेकिन मेरे पास जैसे ही इनके पास जो इन्वेस्टमेंट है वो कम आती है एंड इनके जो होते हैं लोग उन्हें तो इन्हें पैसे देना होता है, तो फिर क्या होता है इनकी जो सवाल है वो आना शुरू हो जाता है और इस तरह इनकी कंपनी जो है वो लॉस में जाना शुरू हो जाती है। तो ये देखते हैं कि मेरे भाई ये फिर स्कीमें लॉन्च करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा स्कीमें कि आप ये करो। एंड इकोनॉमिक्स में पीनेक्स प्रोडक्ट जो है वो शुरू हो गया था। इस तरह से यानी कि बहुत चीज़ें स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो यानी कि इनके पास यानी कि इन्वेस्टमेंट इन्हें चाहिए होती है कंपनी को जिंदा रखने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट इनके पास अगर फिर भी ना आए तो मेरे भाई ये क्या करते हैं, अपना बोरिया बिस्तर बांधते हैं एंड यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। एंड इकोनॉमिक्स ने भी यही किया, ये FBR से रजिस्टर थी, SCCP से भी रजिस्टर थी, कहते तो यही थे। मैंने एक बार SCCP वेबसाइट पे भी चेक किया था, वहाँ पे ये रजिस्टर आई थी। लेकिन ये मेरे भाई रजिस्टर तो थी, वो जस्ट हमें बताने के लिए थी कि भाई हम लोग कोई फेक नहीं है, जैसे कि दूसरे तरह की होती हैं कि आप यानी कि विड्रा आपको नहीं मिलता। विड्रा ये देती है क्योंकि मेरे भाई इन्हें और लोग चाहिए होते हैं। अगर एक बंदे को विड्रा मिलेगा उसके सामने में ज़्यादा एनर्जी आएगी, वो कहेगा यार मुझे विड्रा मिल गई तो रियल है, मैं और बंदों को लाऊंगा। इस तरह मुझे हुआ था, मुझे जब विड्रा मिला था उसके बाद मैंने 3 ज्वाइनिंग लाई, क्योंकि मेरे अंदर जोश बहुत बढ़ गया था कि विड्रा मिलता है सच में इसमें। तो ये सीन होता है इन वेबसाइट में, विड्रा देती है, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड करती है, लेकिन मेरे भाई इनका कोई भरोसा नहीं होता। जैसे इनके पास इन्वेस्टमेंट आना कम होगी एंड इन्होंने क्या करना है आपके मुँह पर मारना, हर एक चीज़ यहाँ से चली जाएंगी। एंड इकोनॉमिक्स वो उनकी जो वेबसाइट है वो अब कभी ओपन नहीं होती। मैं 1 हफ्ते से ट्राई कर रहा हूँ, मेरा इसमें अकाउंट बना हुआ था, मैं रोज़ के रोज़ इसे ओपन करता था, लेकिन अब तकरीबन 14-15 दिन हो गए ये वेबसाइट जो है ओपन नहीं हो रही, मतलब कि गेम ख़त्म होगी। तो ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे भाई आपने जो रियल ऑनलाइन अर्निंग करनी वो कैसे करनी है। जो रियल ऑनलाइन अर्निंग होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे भाई एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो, इससे कोई बड़ी मैं हिंट नहीं दे सकता, इससे बड़ी मैं आपको कोई बात नहीं कह सकता कि आपने कभी भी इन्वेस्टमेंट करके अर्निंग नहीं करनी। कोई बंदा आपको कहता है कि यार मुझे आप 3000 दो तो फिर क्या होगा, आपकी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई अर्निंग किस चीज़ की जिसमें आपको पैसे देने पड़े।
तो ये तो यानी कि दिमाग से सोचने वाली बात है। अगर मैं कल को किसी जॉब में के लिए जाऊँ, वो कहेगा यार आप हमें 10,000 दो तब जो है आपकी जॉब लगेगी, तो मैं कहूँगा यार ये किसी बात है, काम भी मुझे करना पड़ेगा एंड पैसे भी मैं आपको दूंगा, ये क्या बात हुई? तो ये तो हमें समझ में नहीं आती। तो इन्वेस्टमेंट जो कंपनी मांगे, इन्वेस्टमेंट किसी भी तरह से हो, उससे आपने कभी भी ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि मेरे भाई ऑनलाइन अर्निंग इस तरह से होती नहीं है कि आप उसे इन्वेस्टमेंट दो। आपने उसी में ज्वाइन करना है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, बहुत सारी आपको चीज़ें मिल जाती है मेरे। आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो, यूट्यूब से ज़्यादा और क्या चीज़ है। आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो, वेबसाइट में जा सकते हो, वेबसाइट डेवलपर में आप वहाँ पे वेबसाइट डेवलप कर सकते हो, अपने आर्टिकल लिख सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। जस्ट करने के बाद है। आपने अगर किसी चीज़ में एक चीज़ का आपने स्टार्ट लेना है मेरे भाई। अभी आप क्या करते हो, आप सोचते हो यार मैं क्या करूँ, ब्लॉगिंग करूँ, यूट्यूब स्टार्ट करूँ, क्या करूँ? आप अल्लाह का नाम लेकर मेरे भाई एक चीज़ खुद से पूछोगे, यार क्या चीज़ मैं खुद से यानी कि कर सकता हूँ। सांस लो गहरा एंड सोचो यार मैं क्या चीज़ सही कर सकता हूँ, ब्लॉगिंग या यूट्यूब। आपके दिमाग में अगर आता है मैं यूट्यूब कर सकता हूँ, बस आंखें खोलो एंड लग जाओ यूट्यूब में। यूट्यूब पे से सर्च करो, हर एक चीज़ आपको यूट्यूब के बारे में यूट्यूब पे मिल जाती है। आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो एंड अपनी जो कैटेगरी है जो भी है उसे लोगों के सामने दिखाओ एंड आप जाओगे मेरे भाई। अगर आपको ये लगता है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे भाई आप यूट्यूब पे देखो, आपसे भी बहुत ही नीचे लेवल के लोग हैं जिन्हें सही से बोलना नहीं आता, यानी कि वीडियो इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन मेरे वो भी पैसे कमा रहे हैं, तो आप भी कमा सकते हो। सिंपल सी बात है। जस्ट क्या है मेरे भाई, कभी भी इन्वेस्टमेंट करके ऑनलाइन अर्निंग नहीं हो सकती। अगर होती है तो वो फेक ही होती है, जैसे कि मेरे साथ हुआ है। वेबसाइट अब चली गई है और मैं आपको शो भी करवाऊँगा वेबसाइट बाद में कि ये वेबसाइट अब ओपन नहीं हो रही, मैं आपको पहले वो भी शो करवाऊँगा। तो ये बातें थी मेरे भाई। जो कंपनी होती है इकोनॉमिक्स से जितने भी एड्स वगैरह होते हैं ये सारे फेक होते हैं। इनके चक्कर में मत पड़ो कि फोर्साज में आ जाओ, मेटाफोर्स में आ जाओ। अब वो जितने भी लीडर्स थे मेरे भाई, जो भी जिन्होंने मुझे ज्वाइन करा था इकोनॉमिक्स में, वो ये कंपनी छोड़ के क्या कर रहे हैं, अब वो मेटाफोर्स में ज्वाइन हो चुके हैं। पहले वो कहते थे यार मेटाफोर्स बकवास है, स्कैम है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं है, लेकिन अब उनके लिए सही होगी। तो दीन अमान इनका कुछ नहीं होता। आपने इन चीज़ों में पढ़ने नहीं है, आपने रियल वर्क करना है। तो मेरे भाई कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपने डायरेक्ट ही अपना वर्क स्टार्ट करना है। दैट्स इट। अगर आपने रियल वर्क करना है, अगर इन चूरन फक्कियों में लगा रहना तो मेरे भाई बिस्मिल्लाह आप यही काम कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना ताकि हमारी मोटिवेशन बनी रहे एंड आपको इस तरह का रियल एंड जेन्युइन कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। मैंने बारे में जो भी टू बी ऑनेस्ट जो सच्ची बात थी वो मैंने कहा है कि मेरे भाई पाकिस्तानी अवाम जो है ठग अवाम में ये हर तरह से लूटने की कोशिश करते हैं। बेशक वो बस में किसी बंदे की जेब काट लें, या बेशक वो लड़की की आवाज़ निकाल के किसी बंदे से जो है लोड मंगवा लें, पैसे ले लें, या बेशक वो ऑनलाइन अर्निंग का झांसा देकर किसी से पैसे ले लें। झांसा ही देते हैं, फ्रॉड ही करते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप से वो आपको चूना लगाते हैं। तो अल्लाह हाफिज़ मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो हेल्प मिली ही होगी, और बहुत कुछ मिली होगी मेरे भाई, क्यों नहीं मिली होगी।